स्वागत है दोस्तों, मैं मोहम्मद फैजान। दोस्तों आज सुबह ही एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आती है कि अर्नब गोस्वामी को मुंबई की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई की पुलिस सुबह घुसती है, उसको गिरफ्तार करती है, घसीटने के बाद उसको जेल ले जाती है। लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यकीन नहीं हो रहा है कि अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन दोस्तों अर्नब गोस्वामी पूरी तरीके से गिरफ्तार हो चुका है, अपनी खबरों को लेकर, अपनी पत्रकारिता को लेकर, और यहाँ तक कि जिस तरीके से उसने पिछले साल उकसाने का काम किया था, उस पूरे मामले में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हो गई है। मुंबई पुलिस ने बिना नोटिस भेजे, कोई समन नहीं दिया, लेकिन अर्नब गोस्वामी को पूरी तरीके से उसने गिरफ्तार कर लिया है और अब अर्नब गोस्वामी अब मुंबई की हिरासत में है। लेकिन दोस्तों जब से ये खबर निकलकर सामने आई है कि अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने उसके घर में घुसने के बाद गिरफ्तार कर लिया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री, नेता, सांसद बौखला उठे हैं और ये कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है वो शर्मनाक है। लेकिन दोस्तों अर्नब गोस्वामी एक अपराधी है और अपराध के रूप में ही अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हम अर्नब गोस्वामी के साथ हैं और जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है ये काफी निंदनीय है। कुल मिलाकर दोस्तों अर्नब गोस्वामी का समर्थन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको 15 मंत्रियों के ट्वीट भी दिखाऊंगा और इन ट्वीट की वजह से ये 15 मंत्री पूरी तरीके से पर्दाफाश हो चुके हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों हजारों नेताओं ने ट्वीट किया है और अर्नब गोस्वामी के समर्थन में खड़े होने की बात कही है। लेकिन दोस्तों अब जरूरत ये पड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी पत्रकारों के समर्थन में खड़ी रहती है या फिर ये दुम दबाकर ये लोग भाग जाते हैं। आप नजर डालिए प्रशांत कनौजिया की इस तस्वीर पर। प्रशांत कनौजिया वही पत्रकार हैं जो योगी सरकार को अपने ट्वीट के जरिए घेरने का काम करते हैं, उनकी नाकामियों का पर्दाफाश करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस इनको रातों रात उठाकर ले जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस पर सवाल नहीं उठाता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को घेरने का काम नहीं करता है, क्योंकि प्रशांत कनौजिया ने योगी सरकार पर सवाल उठाने का काम किया था। इसके अलावा दोस्तों उमेश कुमार हैं, ये भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को निशाना बनाते हैं, उनकी नाकामियों को गिनाते हैं, उत्तराखंड की जनता को इनकी हकीकत बयान करते हैं, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। लेकिन जब दोस्तों अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये लोग समर्थन में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं शुरुआत करना चाहूंगा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, जिन्होंने खुद ही एक पत्रकार पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दिया था, यही अब अर्नब गोस्वामी के समर्थन में आए हैं। इन्होंने कहा कि रिपब्लिक चैनल के अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी पर एक कुठार घात है। यानी कि पूरी तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने ट्वीट के जरिए ये कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी के हम साथ हैं और जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है ये काफी चिंताजनक है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अर्नब गोस्वामी अपराध के लिए गिरफ्तार हुआ है, बिना वजह गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन जब अर्नब गोस्वामी के समर्थन को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ट्वीट कर देते हैं तो इन्हीं पर पलटवार वही पत्रकार करता है जिन पर ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराते हैं। उमेश कुमार ट्वीट पलटवार करते हैं। हाँ देखो कौन बोल रहा है, जो खुद पत्रकारों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर आधी रात में घर से उठवा लेता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद हैं, ये भी ट्वीट करते हैं, अर्नब गोस्वामी के समर्थन की बात करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, ये भी अर्नब गोस्वामी का समर्थन करते हैं, रिपब्लिक चैनल के साथ खड़े होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है, महाराज की सरकार जबरदस्ती कार्रवाई कर रही है, पत्रकारों को गिरफ्तार कर रही है। इसके अलावा दोस्तों जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये भी समर्थन में आ जाते हैं अर्नब गोस्वामी के और कहते हैं कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है ये काफी चिंताजनक है। और कहीं ना कहीं जेपी नड्डा के मुताबिक राहुल गांधी और शिवसेना अर्नब गोस्वामी से बदला ले लेना चाहती है, ये कहना है जगत प्रकाश नड्डा का, जेपी नड्डा का। इसके अलावा स्मृति ईरानी है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री हैं, ये भी कहती हैं कि पत्रकारिता को आजाद नहीं रखा जा रहा है, पत्रकारों को अपनी जबान खोलने के लिए उनको जेलों में डाला जा रहा है। ये सवाल जब तो नहीं पूछा जाता है जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाने की वजह से पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री, नेता, सांसद, विधायक, यहाँ तक कि दोस्तों राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सवाल उठाने लगते हैं और अर्नब गोस्वामी का समर्थन करने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों गौरव भाटिया हैं, ये कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी जो है वो पत्रकारिता का शेर है, यानी कि जिस तरीके से वो चिल्लाता है, चीखता है, गुमराह करता है, वो शेरों वाली हरकत करता है। अर्नब गोस्वामी को सर्कस के शेर सोनिया सेना की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि इसके बाद भी ये कहते हैं कि सोनिया की सेना ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है, जो भी पत्रकारिता का शेर है। शर्मनाक है ऐसे ट्वीट की इस तरीके से लोग देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और उसके समर्थन में खड़े हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ये भी ट्वीट करते हैं, अर्नब गोस्वामी का समर्थन करते हैं। देवेंद्र फडणवीस हैं, ये भी ट्वीट करते हैं, समर्थन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ये भी ट्वीट करते हैं, सैयद शाहनवाज हुसैन ये भी ट्वीट करते हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जी खुद ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है ये काफी शर्मनाक है। इसके बाद कपिल मिश्रा हैं, ये भी ट्वीट करते हैं दोस्तों कि किस तरीके से भारतीय जनता
पार्टी की ये नेता ट्वीट कर रहे हैं। पूरे 15 मंत्रियों के मैंने आपको ट्वीट दिखाए हैं और आप आगे देखिए तेजस्वी सूर्या हैं, ये भी ट्वीट करते हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं, ये भी ट्वीट करते हैं, संबित पात्रा हैं, ये भी ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है ये देश के लिए काफी शर्मनाक है। पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है, पत्रकारों की आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब प्रशांत कनौजिया जैसे लोग गिरफ्तार हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता एक आवाज निकालने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनका समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि ये लोग अपनी चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जैसे लोग एक पत्रकार पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उन पर सीबीआई के जांच के आदेश जारी कर देती हैं और ये कहते हैं कि घोटाले को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर जांच होनी चाहिए। जब उत्तराखंड हाईकोर्ट जांच करने के आदेश दे देता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं और इसको रुकवाने की आदेश देते हैं, याचिका दाखिल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि भाई फिलहाल अभी तक इन मामले पर रोक लगा दी जाए, कोई सीबीआई जांच नहीं कराई जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से देश की जनता ने, कुछ आम लोगों ने इनको ट्वीट को लेकर निशाना साधा है और ये कहा है कि आपको शर्म आनी चाहिए, अर्नब गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी का दलाल है। एक ट्विटर यूजर है, ये सुशील मोदी को रीट्वीट करने के बाद या फिर यूं कहें कमेंट में कहते हैं कि भाजपा को दलाल अर्नब गोस्वामी के साथ है, यानी कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अर्नब गोस्वामी के साथ है। इसके अलावा रोहित कुमार हैं, ये भी सुशील मोदी पर रिट्वीट करते हैं या फिर यूं कहें कमेंट करते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कुत्ता अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र पुलिस घसीटते हुए घर से ले गया, बीजेपी के सारे नेता बौखला गए हैं, मेरा वफादार कुत्ता कौन ले गया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देश के आम लोग अपने ट्वीट के जरिए, अपनी कमेंट के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उन 15 मंत्रियों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं जिनके मैंने आपको ट्वीट दिखाए हैं। आप सारे ट्वीट में देख ही चुके होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह अर्नब गोस्वामी का समर्थन करने के लिए आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और ये ट्विटर यूजर हैं, ये कहते हैं सर ये ट्वीट करने से क्या होता है, सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी को इंटरफेयर करना चाहिए। इस मैटर में अगर देश में गलत हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई है देश में, ऐसा लगता है। ये भी ट्वीट करके कहते हैं कि आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी। और ये भी जवाब दिया जाता है सुशील मोदी को जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और ट्विटर यूजर हैं, ये कहते हैं कि ये कोई अच्छा काम करने के चक्कर में गिरफ्तारी नहीं हुई है, आपराधिक मामले में गिरफ्तारी हुई है, आरोपी है। यानी कि दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो ट्वीट किए थे वो ट्वीट इस तरीके से दर्शा रहे थे और ये दिखा रहे थे कि अर्नब गोस्वामी कोई आरोपी नहीं है, बल्कि बिना वजह में उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन दोस्तों, संजीव कुमार ने बहुत अच्छी बात कही है और ये कहा है कि किसी अच्छे काम के चक्कर में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी नहीं हुई है सुशील मोदी जी, बल्कि आपराधिक मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है। अर्नब गोस्वामी एक अपराधी है और आरोपों के चलते उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आप उसके बाद भी अर्नब गोस्वामी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये नेता अपराधियों के साथ खड़े होने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, यदि आरोप साबित नहीं होता है तो छूट भी जाएगा। उसके बाद ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की ऐसे ही नेता आरोपियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं इनके ट्वीट में को लेकर, इनके समर्थन को लेकर। और आखिर में संजीव कुमार ये भी कहते हैं कि यदि अर्नब गोस्वामी पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाता है तो वे छूट जाएगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नेता, सैकड़ों मंत्री, यहाँ तक कि सांसद, विधायक लगातार ट्वीट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आई सपोर्ट विद अर्नब गोस्वामी, पूरी तरीके से अर्नब गोस्वामी का समर्थन किया जा रहा है। आपको मैं एक बार और याद दिला देना चाहूंगा कि एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अर्नब गोस्वामी जो है वह भारतीय जनता पार्टी का दलाल है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को फिक्र हो रही है। आपने वो ट्वीट देखा ही होगा दोस्तों, ये एक व्यक्ति हैं, आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ये कहते हैं कि भाजपा को दलाल अर्नब गोस्वामी के साथ है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आलोचना हो रही है अर्नब गोस्वामी के समर्थन में। पूरी तरीके से अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार हो चुका है, ये देश के लिए बड़ी खबर है और चिंताजनक भी है उन लोगों के लिए जो अर्नब गोस्वामी का समर्थन कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी बिना वजह कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, बल्कि एक पुराने केस में मुंबई की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। वैसे भी दोस्तों, अर्नब गोस्वामी पर काफी सारे केस चल रहे हैं। टीआरपी चोर को भी आपने देखा होगा कि अर्नब गोस्वामी टीआरपी चोरी कर रहा था, पैसे देकर अपनी टीवी रेटिंग बढ़ा रहा था। इसके अलावा झूठी खबरों को लेकर भी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं। लगातार इसके खिलाफ केस दर्ज कराए जाते हैं, लेकिन आखिरकार आज मुंबई की पुलिस ने सुबह अर्नब गोस्वामी के घर में घुसती है और मुंबई की पुलिस अर्नब गोस्वामी को घसीटने के बाद जेल ले जाती है और जेल में जाकर बंद कर देती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री अर्नब गोस्वामी के समर्थन में आ जाते हैं। समर्थन करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि अर्नब गोस्वामी एक अपराध के मामले में खड़ा है, एक अपराधी के तौर पर उसको मुंबई की पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
दोस्तों आपसे अपील है कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों जब से अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार हुआ है, गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार भी अर्नब गोस्वामी का समर्थन कर रहे हैं।